सर्विस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। ना किसी ने मुझे यहाँ भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो खैराती लुटियन राजमाता ने बुलाया है। सवाल ये है कि एक खैराती फर्जी पत्रकार खुद आया है ट्विटर पे 6 साल के बाद, या वो लाया गया है। लेकिन दोनों ही स्थिति में एक सवाल और उठता है सबके सामने कि आखिर क्यों, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आखिर क्यों 2015 में ट्विटर पे संन्यास लेने के बाद अब तक इसका जो वनवास चल रहा था ट्विटर से, जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आती है तो फिर 6 साल बाद फिर से खैराती पत्रकार ट्विटर पे आता है तो लेफ्ट लिबरल लुटियन गैंग वामपंथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं विस्तृत विश्लेषण करूं, मैं आपको वो ट्विटर दिखा देता हूं जो खैराती पत्रकार 6 साल के बाद ट्विटर पे आता है और लंबा चौड़ा पोस्ट डालता है। हालांकि आप सभी में से बहुतों लोगों ने वो देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप दोबारा देखें कि 31 जनवरी 2021 को ट्विटर पर अचानक कैसे अवतरित हो जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं, क्यों आया या वो लाया गया। आइए ट्विटर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस खैराती पत्रकार का ये ट्विटर अकाउंट है। यदि आप स्पष्ट देख पा रहे हों, ये देखिए ट्वीट इसका 31 जनवरी 2021 का है। काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट है इसका। ये देखिए, ये लंबे चौड़े ट्वीट डालता है और तकरीबन 31 जनवरी को 4:52 पे यह शाम के समय ये डालता है ट्वीट को। तो देखा आपने ये ट्वीट इसका, जो कि 6 साल बाद अचानक 31 जनवरी 2021 को शाम के समय 4:52 पर ट्विटर पे अवतरित होता है। मतलब कि तारनहार आ गए हैं। अब वो तो बस तुमसे ही उम्मीदें लगी हुई थी। खैराती राजदीप पर तो एफआईआर हो चुका है, उसका जेल जाना तय है, चैनल से भी निकाल दिया गया है। और उधर द वायर के मालिक सिद्धार्थ को भी जेल जाने की संभावनाएं पूरी है, एफआईआर हो चुके हैं। तो फिर इसके जो मालिक है खैराती पत्रकार के, रवीश कुमार का मालिक एनडीटीवी का, उस पर भी फर्जीवाड़ा का केस चल रहे हैं। अब तक तो पूरी की पूरी फेक न्यूज फैक्ट्री अब बंद होने के कगार पे है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसके आने के बाद तो जो मैक्सेस अवार्डधारी है, उम्मीद की किरण जगी है लुटियन गैंग को। फर्जीवाड़ा करने वाले की खुली आजादी है। यदि भारत सरकार इसे दंडित करेगी तो दुनिया भर में हल्ला मचाएंगे कि देखो, मैक्सेस अवार्डधारी को भी सरकार बख्श नहीं रही है, कि हमारे मैक्सेस अवार्डधारी खैराती रवीश को मोदी सरकार परेशान कर रही है। आपके पास तो वो जैकेट है, वो बुलेट प्रूफ है जो हम सब ने मिलकर दिलवाई है। यानी कि मैक्सेस अवार्डधारी मतलब कि आपके पास वो कवच है जहां षड्यंत्र करने की पूरी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जहां पे कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सेस अवार्डधारी है। तो फिर से वही सवाल एक बार फिर आपके सामने, मेरे देखने वाले के सामने, कि आखिर क्यों ट्विटर से भागा था ये, और फिर अचानक 6 साल के बाद यह आता है
31 जनवरी 2021 को शाम 4:52 पर। यह ट्विटर से भागा था इसीलिए क्योंकि उसके खैराती पर हमला होने लगा था, फर्जीवाड़ा सबके सामने आने लगा था, पब्लिकली उसे गाली मिल रही थी, उसे बेईमानी फर्जी पत्रकारिता के कारण। वो एक ऐसा मंच है ट्विटर, सोशल मीडिया, कि आप कितनों को ब्लॉक करेंगे, लेकिन गालियां की जब बौछार होने लगी तो वह ट्विटर छोड़ के रणछोड़ दास खैराती पत्रकार बन गया और उसके बाद ब्लॉगधारी बन गया और ब्लॉग खेलने लगा। और जब 6 साल बाद फिर वापस ट्विटर पे आया तो ट्रेंड होने लगा ट्विटर पे, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि खैराती गैंग कितना आतुर था इस खैराती फर्जीवाड़ा पत्रकारिता करने वाले की ट्विटर पे लाने के लिए, या फिर राजदीप सरदेसाई के जेल जाने की उम्मीद से इन सबको लगा कि कई नई और किरण, कोई नई रास्ता तलाशे जाए। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि एक स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली में गिरफ्तार होता है और अदालत द्वारा जेल भेजे जाने पर भी इस पे बवाल होता है। तब समझ में आएगा कि मनदीप पुनिया नामक एक मासूम से दिखने वाले पत्रकार जब गिरफ्तार होता है तो उसके पीछे पूरी लुटियन खैराती गैंग कैसे सरकार के पीछे आती है पूरे बेशर्मी के साथ। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए खैरातियों की टीम कैसे इकट्ठा हो जाती है, तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी लॉबी इसकी मनदीप पुनिया के समर्थन में खड़ी हो जाती है। राहुल उर्फ पप्पू ट्वीट करता है तो फिर आप समझिए कि इसकी पत्रकारिता का स्तर क्या होगा इस पुनिया का। जब कांग्रेसी किसी के समर्थन में आ जाते हैं और राहुल उर्फ पप्पू का भी ट्वीट आने लगता है तो फिर चीजें डाउटफुल क्यों होती है, यह भी आप गौर करें। दरअसल राजदीप सरदेसाई का जेल जाना तय है, इसके अलावा इसकी नौकरी भी चली गई है और वो भी पूरे बेइज्जती के साथ नौकरी गई है इसकी। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि फर्जीवाड़ा तो इसने कई सालों से कर रखा था, लेकिन क्या वाकई में इसे इंडिया टुडे आज तक से सिर्फ किसान आंदोलन में 26 जनवरी को फर्जी खबर फैलाने के कारण निकाला गया है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार फर्जीवाड़ा के चक्कर में राष्ट्रपति भवन से नोटिस आया था इंडिया टुडे को इसे, क्योंकि इसने राष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ा फर्जी खबर फैलाने के चक्कर में। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर माल्यार्पण करते हुए राष्ट्रपति, एक फोटो आता है जिसमें राष्ट्रपति गोविंद जो हैं के कोविंद सुभाष चंद्र बोस के फोटो पे माल्यार्पण करते हैं, लेकिन यह फर्जीवाड़ा करने वाला राजदीप सरदेसाई यह कहता है कि एक बंगाली एक्टर का एक फोटो है, जो कि बाद में पता चलता है कि नहीं, वह गलत था, लेकिन पूरे बेशर्मी के साथ वो ट्वीट को डिलीट करता है। लेकिन इस बार जो है इसे राष्ट्रपति भवन से इसे नोटिस मिलता है। अब चूंकि इन लोगों को जेल जाने की बारी आई, और गौर कीजिए कि मनदीप पुनिया, जो कि जिसे कोई जानता नहीं था इस नवयुवक पत्रकार को, लेकिन अदालत ने उसे सजा सुनाई, पर कैसे इन लुटियन गैंग ने हाय तौबा मचाया। और बहुत गौर करने लायक बात यह है, आप ध्यान दें कि अब तक हो चुका है राजदीप सरदेसाई की जेल जाना अब तय है। दवाया का मालिक सिद्धार्थ भी जेल जाएगा, उस पर भी एफआईआर हो चुका है। ये तमाम लोग, मृणाल पांडे नेशनल हेराल्ड की एडिटर, ये सभी पिछली कांग्रेसी सरकार के एजेंट रहे हैं, ये पब्लिक भी समझ चुकी है। अब इसलिए एक नए षड्यंत्र के तहत एक मासूम से चेहरे को लाया गया जिसका नाम मनदीप पुनिया है। मनदीप पुनिया के बारे में भी यदि आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मनदीप पुनिया जो जर्नलिस्ट है, जिसको अदालत ने सजा सुनाई है, आदेशानुसार उसको गिरफ्तार किया गया है। उस न्यूज को भी कुछ लिंक को मैं डाल दूंगा। अब इसलिए आप इस षड्यंत्र को समझें कि एक षड्यंत्र के तहत मासूम चेहरे को लाया गया है, क्योंकि खैराती पत्रकार दागदार हो चुके हैं, चाहे वो राजदीप हो या सिद्धार्थ हो, मृणाल पांडे हो, निधि राजदान हो, बरखा दत्त हो, ये सभी के सभी खैराती जमात में बदनाम हो चुके हैं आम पब्लिक के बीच। ये सब बेपर्द हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं पत्रकारिता में, इसलिए इनके पक्ष में मुहिम खड़ी नहीं की जा सकती है। तो फिर एक मासूम से बच्चे से दिखने वाले नवयुवक मनदीप पुनिया के पक्ष में माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हकीकत यह है गिरफ्तार तो कोर्ट के आदेश के कारण किया गया है। आदेश का जो दिया है कोर्ट ने, उसका पालन किया गया है। चूंकि ये खैराती गैंग कोर्ट को भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि खैराती गैंग को लगता है कि मनदीप पुनिया के साथ गलत हुआ है, तो इसलिए गलत हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट के आदेशानुसार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हुई है। यदि आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के मामले में किस तरह से गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती सुबह सुबह मुंबई पुलिस उसके घर जाती है और घसीटते हुए जेल में डालती है और प्रताड़ित करती है, लेकिन कोई भी मीडिया संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पत्रकार इसके पक्ष में नहीं आता है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस मासूम से दिखने वाले बच्चे, नवयुवक जैसा दिखने वाला यह मनदीप पुनिया के पक्ष में लुटियन गैंग क्यों खड़ी हुई दिख रही है। अब आइए वापस आप रवीश के ट्विटर पे, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि 31 जनवरी 2021 को शाम 4:52 पे उसने ट्वीट बड़ा लंबा चौड़ा करता है। वह किस प्रकार ट्वीट करता है, पूरे बेशर्मी के साथ एक बार फिर फर्जीवाड़ा करता हुआ पोस्ट लिखता है ट्विटर पे। अब इसे पढ़ेंगे तो आपको शब्दों की बारीकियां में उलझे बिना आप नहीं रहेंगे, लेकिन इतना लंबा पोस्ट लिखने से पहले यह भूल गया सरेआम इसने फेसबुक पे कुछ दिन पहले माफीनामा लिखा था, पूरे बेशर्मी के साथ, खुद के फर्जीवाड़े खबरों के कारण। इसका खुद का भाई बलात्कारी है, क्या इसके संबंध में कोई पोस्ट लिखेगा, कोई ब्लॉग लिखेगा? जब अचानक राजदीप सरदेसाई पे एफआईआर होता है, द वायर के मालिक सिद्धार्थ पे एफआईआर होता है, नेशनल हेराल्ड के मृणाल पांडे पे एफआईआर होता है, कारवा के एडिटर, मैगजीन जो है कारवा, उसके एडिटर पे, पत्रकारों पे एफआईआर होता है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे, क्यों ट्विटर पे अचानक ये खैराती पत्रकार अवतरित होता है खैराती फर्जीवाड़ा करने। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर षड्यंत्र क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि अंदर खाने खेल क्या चल रहा है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में जो प्रयास किया है वो सफल रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद।